क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा अलग तरीके से दिया हुआ है। ऐसा एक क्वेश्चन हमने पहले किया भी था जिसमें हमें पहले से बैलेंस शीट गिवन है, तो कुछ चीजें बैलेंस शीट में दे रखी होंगी, उनको भी हमें कंसीडर करना पड़ेगा। और इस क्वेश्चन में आप देखो बैलेंस शीट में एसेट साइड में पहली चीज क्या है, गुडविल, यानी ओल्ड गुडविल दे रखी है। तो उसका ट्रीटमेंट वही होगा जो एडिशन चैप्टर में होता है, उसे ओल्ड पार्टनर में राइट ऑफ कर दिया जाएगा। उसका नई गुडविल से कोई मतलब नहीं जो एडजस्टमेंट नहीं दे रखी होगी। इस क्वेश्चन में एक अलग चीज और है, हमें जनरल एंट्री नहीं करनी है, हमें लेजर्स बनानी है। तो हम इसमें यहाँ पर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनानी है और न्यू बैलेंस शीट बनानी है। इसमें दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में तो इसलिए जब भी क्वेश्चन नंबर में पार्ट नंबर के हिसाब से क्वेश्चन करना हो तो आप भी पार्ट नंबर डालेंगे। अब देखो ए बी सी जो डरा है वो अलग अलग क्वेश्चन नहीं है, वो पूरे क्वेश्चन का एक ही पार्ट है। लेकिन फर्स्ट और सेकंड, फर्स्ट में आपको क्या करना है, सेकंड में आपको क्या करना है, ये अलग अलग है। तो ये आपको समझना पड़ेगा एग्जाम में कि कौन सा क्वेश्चन, दो क्वेश्चन बना रहा है कौन सी चीज, और कौन सी ऐसी पॉइंट्स हैं जो सिर्फ क्वेश्चन के बारे में इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं। तो फिलहाल इसमें दो क्वेश्चन है। पहले हमें कैपिटल अकाउंट बनाना है। क्या क्या बता रखा है पढ़ लेते हैं। आपको बैलेंस शीट गिवन है, आपको इन्वेस्टमेंट की वैल्यू ऑफ 60 हो गई है, गुडविल 24 है, जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है। तो हमें जनरल रिजर्व के लिए क्या एंट्री करनी पड़ेगी, गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग। तो अब गुडविल के लिए हमारे पास दो ऑप्शन है, गुरेज करके राइट ऑफ कर दें। लेकिन जब हम एक के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग कर ही रहे हैं, चलो दूसरे के लिए भी कर लेते हैं। क्यों, उसे देखो तुम्हारा ही फायदा, देखो टाइम इंपॉर्टेंट है। अगर आप रेस करके राइट ऑफ करोगे तो आपको ज्यादा टाइम तो नहीं लगेगा। रेस करोगे तो बाय गुडविल आ जाएगा और राइट ऑफ करोगे तो टू गुडविल आ जाएगा, टाइम नहीं लगेगा। जनरल एंट्री में टाइम लगेगा, लेकिन क्योंकि दो एंट्री करनी पड़ेगी, नरेशन लिखनी पड़ेगी। तो आप अगर एक एंट्री कर ही रहे हो गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, तो गुडविल भी उसी के साथ निपटा हो। तो हम गुडविल और गुडविल के लिए और जनरल रिजर्व के लिए दोनों के लिए गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग एंट्री करेंगे, लेकिन बाद में। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की शुरुआत बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन से। कितना दे रखा है बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, 60,000 और 40,000। फिर रिवैल्यूएशन तो कुछ है नहीं, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो रिवैल्यू हुई है। तो देखो है इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60 है, पहले कितनी थी 66, 6,000 से कम हो गई है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट तो हमने बनाया नहीं, लेकिन जरूरत भी नहीं है। आप देखिए लायबिलिटी साइड में आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड दे रखा है, जिससे ये बात ओवरऑल नहीं हो रही है, वो लिख के कर ले। मैं जल्दी से डिस्कस कर लेता हूँ। आईएफएफ डेबिट हो जाएगा 12,600 से, इन्वेस्टमेंट क्रेडिट हो जाएगी 6,000 से, बाकी 6,600 जो बचेगा वो पार्टनर में बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड ओल्ड पार्टनर में ओल्ड रेशो में बढ़ जाएगा। 3:2 में बटेगा कितना, 6,600। निकालो कितना आएगा, 6,600 को 3:2 में बांटो, 39602640। उसके बाद लायबिलिटी साइड में देखो जनरल रिजर्व तो बांटने के लिए मना किया है, लेकिन पीएनएल अकाउंट के लिए तो कुछ नहीं कहा ना। तो पीएनएल अकाउंट बटेगा 3:2 में 2400 1600। एसेट साइड में, एसेट साइड में ओल्ड गुडविल है, ये राइट ऑफ हो जाएगी। अब इस क्वेश्चन में आपको समझ आएगा कि एडजस्टमेंट वाली गुडविल और इस वाली गुडविल में अंतर है। ये वाली गुडविल राइट ऑफ होगी ओल्ड रेशो में 9600 6400, और जो एडजस्टमेंट वाली गुडविल है उसे जब आप राइट ऑफ करोगे, पहले रेस करोगे ओल्ड रेशो में, जब राइट ऑफ करोगे तो वो न्यू रेशो में करोगे। ये दोनों में अंतर है, समझो। उसके बाद एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस दे रखा है, देखो ये भी राइट ऑफ होगा। क्वेश्चन में कुछ नहीं कहा है, इस वजह से जिसके बारे में कहा है उसके हिसाब से करना है। कितना है 10,700। 10,700 को बांटना है तो 6420 और 4280। अब बचती है गुडविल और जनरल रिजर्व। आपको इस क्वेश्चन में सेकंड पार्ट करना है, बैलेंस शीट बनानी है, उसकी जगह छोड़ो, सेकंड पार्ट के लिए अब लिखो वर्किंग नोट्स। ओल्ड रेशो ऑफ दिव्या एंड पूजा 3:2, न्यू रेशो ऑफ दिव्या एंड पूजा इक्वल, सैक्रिफाइस ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर, दिव्या 3/5 - 1/2
ये करोगे तो ये आ जाएगा 1/10 यानी सेक्रीफाइस। और दो पार्टनर में कोई टेंशन ही नहीं है, अगर इसका सेक्रीफाइस आया है तो दूसरे पार्टनर का गेन ही आने वाला है, कैलकुलेट करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तीन में तो फिर भी कुछ अलग अलग होता है, लेकिन दो में तो टेंशन ही नहीं है। अब हमें किस किस चीज के लिए करना है वो गेन पैसे, एक तो गुडविल के लिए, दूसरा जनरल रिजर्व के लिए। तो हम इन दोनों की अमाउंट ऐड कर देंगे। गुडविल जो है दे रखी है 24,000 और जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में दे रखा है आपको 23,400। जोड़ दो 47,400। अब एंट्री करेंगे। अब ये आपसे बच्चों से ओरल नहीं हो पाता है, तो ये मेरी राय है शॉर्ट में जल्दी से अपने इसकी एंट्री कर दो। गेन कौन कर रहा है? पूजा। तो पूजा डेबिट हो जाएगी और दिव्या क्रेडिट हो जाएगी। अमाउंट कैसे आएगी? 47,400 को इनके गेन और सेक्रीफाइस मल्टीप्लाई करके, यानी 4740 अब इसकी पोस्टिंग कर दो। पूजा डेबिट हो रही है, डेबिट साइड में टू दिव्यास कैपिटल अकाउंट, अमाउंट पूजा में जो रूल है हमारा, और दिव्या क्रेडिट हो रही है तो बाय पूजास कैपिटल अकाउंट और अमाउंट दिव्या में। अब दोनों अकाउंट बैलेंस करो, टू बैलेंस कैरी डाउन, ये टोटल लगाओ 0 0 8 12 21 6 8 11 71 100, इसका लगाओ टोटल 40 2 4 4 4 4 2 4 0 4 4 2 4 0, बैलेंस करो 2 कैरी 1 5 7 14 8 22 हो गया, 10 16 28 8 20 71 100 80 0 5 5। अब बैलेंस शीट बनेगी एज ऑन, बैलेंस शीट आपको बनानी आती है, बिल्कुल वैसे ही बनेगी एज ऑन। कब डिसाइड किया डेट थी? तो 1 अप्रैल 2020। अगर ये डेट नहीं दे रखी है तो पुरानी बैलेंस शीट की डेट आ जाएगी, और पुरानी बैलेंस शीट की डेट नहीं दे रखी है तो डॉट पर डॉट आ जाएगा। लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। सबसे पहले जैसे कैपिटल आती थी, कैपिटल आ जाएंगी दिव्या की और पूजा की 55080 28820, टोटल लगाओ 83,900। उसके बाद लायबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स कुछ नहीं आया, क्रेडिटर्स के बारे में साइलेंट है पूरा क्वेश्चन, तो 9800 ऐसे ही आ जाएगा। जनरल रिजर्व के बारे में कहा गया था कि जनरल रिजर्व बांटना नहीं है, हमने कहा लिखा बाय जनरल रिजर्व, तो उसके लिए तो हमने गेन साइड वैसी एंट्री करी। हमने जनरल रिजर्व के अमाउंट का इस्तेमाल जरूर करा, लेकिन जनरल रिजर्व को कहीं भी डेबिट नहीं करा, तो इसलिए जनरल रिजर्व बैलेंस शीट में जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा, कोई चेंज नहीं आएगा। P&L अकाउंट हमने बांट दिया, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने खत्म कर दिया बिल्कुल, कैपिटल हमने लिख दी, एसेट साइड में गुडविल हमने राइट ऑफ कर दी, नई बैलेंस शीट में कभी गुडविल नहीं आती। लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग 20,000 आ जाएगा, क्योंकि क्वेश्चन में कहीं लैंड एंड बिल्डिंग के बारे में था ही नहीं। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 60,000 कर दी थी हमने एंट्री तो नहीं करी, रफ में मैंने आपको करके दिखाई थी, लेकिन रियल में एंट्री हो गई होगी, क्योंकि हम जनरल एंट्री नहीं कर रहे हैं। डेटर्स 18,000 के जैसे है वैसे के वैसे आ जाएंगे, 18,600 के। बिल्स रिसीवेबल जैसा है वैसा का वैसा आ जाएगा, 7,400। कैश जैसा है 11,100 वैसा का वैसा आ जाएगा, क्योंकि कोई पार्टनर कैश लेके नहीं गया, कोई कैश लेकर नहीं आया। उसका वैल्यू सस्पेंस हमने काट दिया था, राइट ऑफ कर दिया था, एक बार देख लो, कोई एडजस्टमेंट्स में ऐसा कुछ नहीं, बस यही चीजें आ गई। तो अब दोनों तरफ का टोटल लगाओगे, दोनों तरफ का टोटल इक्वल आना चाहिए।
ठीक है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये पिछले दोनों क्वेश्चन बोर्ड में आए हुए हैं आपके अलग अलग ईयर में, ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं।